हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेन नंबर को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कहां कहां रजिस्टर करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको टीडीएस और ट्रेसेज वाली जो वेबसाइट है इस पे आपको रजिस्टर करना होता है। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी अपने टेन नंबर को रजिस्टर करना होता है। तो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप अपने टेन नंबर को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप टीडीएस की वेबसाइट पर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इस वेबसाइट पर यहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे हमें अपने टेन को रजिस्टर करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इसके जस्ट नीचे आपको रजिस्टर एज अ न्यू यूजर ये वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर जो करना है वो डिडक्टर के टाइप में करना है, तो डिडक्टर पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दिखेगा 10 ऑफ डिडक्टर, तो 10 नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। 10 नंबर को आपको इस तरह से डाल देना है। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं टाइप करना है तो टाइप भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा उसको आपको नीचे टाइप कर देना है। अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, तो इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अभी इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 ऑफ डिडक्टर और नेम ऑफ डिडक्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो आपकी इंडिविजुअल फर्म है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे और कंपनी हो तो कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पे फर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको पैन ऑफ डिडक्टर, यहाँ पे अपने डिडक्टर का पैन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इस फर्म का पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद पैन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब यहाँ पे आपको उस पर्सन का पैन नंबर डालना है जो लायबल है टीडीएस और टीसीएस के लिए। तो यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। तो मेरे केस में ये पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे एक पार्टनर का पैन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको रीडायरेक्ट टू ई फाइलिंग वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना है। अब कई केस में आपको यहाँ पे पॉपअप दिखेगा, मतलब ये आगे आपको नहीं बढ़ने देगा, तो पॉपअप आपको यहाँ पे दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इस पॉपअप को अलाउ ऑलवेज कर देना है और डन कर देना है। अब आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी ई फाइलिंग मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, जैसे बेसिक डिटेल और यहाँ पे द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट कलेक्टिंग टैक्स मस्ट बी रजिस्टर विद ई फाइलिंग पोर्टल। मतलब आपको यहाँ पे ये वाली डिटेल डालनी पड़ेगी, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आपको यहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है, अगर है तो। 100% केस में होता ही है, तो आपको क्या करना है, इस पे यस करना है और पैन नंबर अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का या फिर इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का यहाँ पे डाल देना है, और अगर पार्टनर से फर्म है तो पार्टनर का यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पैन नंबर डाल देना और यहाँ पे फर्म का नाम डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उसका पैन नंबर आप यहाँ पे डाल देना। पैन नंबर डालने के बाद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं रेसिडेंस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम डालना है। तो कई बार क्या होता है कि किसी के पास मिडिल नेम नहीं होता, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले नाम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है एज पर पैन। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पे टिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिटेल आपने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुके हो। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैं अभी आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सेल्फ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे लैंडलाइन नंबर कोई है तो वो आपको डाल देना है, और आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डिटेल, सारी एड्रेस डिटेल डाल देनी है, मतलब एड्रेस डाल देना है रेस्पॉन्सिबल पर्सन का। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ सारा एड्रेस। आपको यहाँ पे सारे एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर पे और एक आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा जो आपने अभी अभी यूज करे थे, तो उनका ओटीपी लेना और यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी और यहाँ पे ईमेल ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी जो भी आपने फिल करी होगी। तो आप एक एक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेसिक डिटेल को, और ऑथराइज पर्सन जो भी है उसकी डिटेल को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत डाल दी है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ जाएगी, तो कॉन्टैक्ट डिटेल को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको भी एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है अगर आपका सब कुछ यहाँ पे सही है तो। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले आएगी। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए आपको कोई भी पासवर्ड अपना बनाना है और यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को भी सिलेक्ट कर देना है और सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगी, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी इसको एक्टिवेट करना होगा। तो वहाँ पे जाके कैसे करेंगे आइए मैं दिखा देता हूँ। अब आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने पैन नंबर से लॉगिन करना है। अपने पैन नंबर से मतलब जिस फर्म का आपने टैन नंबर रजिस्टर करा है उसी फर्म के पैन नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना है। तो उसका पैन नंबर यहाँ पे पहले मैं डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे आपको इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको अपने टैन को यहाँ पे एक्टिवेट कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पे जाना है, पेंडिंग एक्शन। इस पे आपको वर्क लिस्ट में जाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्रूव का। तो आपको अगर यहाँ पे अपनी डिटेल को व्यू करना है तो व्यू और एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीधा अप्रूव कर देना है। अप्रूव करते ही अब आप यहाँ पे देखेंगे अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब आपका जो 10 नंबर का एक्टिवेशन का जो काम था वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। अब आप 10 नंबर के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। एक्टिवेट के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो 10 नंबर से लॉगिन करने के लिए या फिर टीडीएस और टीसीएस पे करने के लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे अपना 10 नंबर यहाँ पे डाल देना है। 10 नंबर मतलब आपका यूजर आईडी हो जाएगी और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वी आर रजिस्टरिंग 10। उसके जस्ट नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे अभी अभी जो हमने 10 नंबर के लिए पासवर्ड सेट करा था वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो पासवर्ड डालने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं टीडीएस के अंदर मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस पे करना है तो ई फाइलिंग पे जाना है और ई पे टैक्स पे जाना है। अब आप यहाँ से कोई भी न्यू पेमेंट करना चाहते हैं तो न्यू पेमेंट और सेव्ड ड्राफ्ट अगर आपने कोई कर रखा है तो वो दिख जाएगा। जनरेट चालान, पेमेंट हिस्ट्री और चालान स्टेटस इंक्वायरी, ये वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पे चालान को कैसे पे करते हैं उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना के रखी है, आप जाइए मेरे चैनल पे इस वाली वीडियो को देख लीजिए और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस था, आपको अपने 10 नंबर को कैसे रजिस्टर करना है ई फाइलिंग की वेबसाइट पर और टीडीएस की वेबसाइट पर। तो मैंने डिटेल में सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ भी आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।